हम इस समय रायबरेली के जिला अस्पताल में हैं और रायबरेली में आज अमित शाह की रैली थी। वहाँ पर एक पत्रकार उसको कवर कर रहे थे। उसी बीच कुछ महिलाओं ने कहा कि उन्हें रैली में आने के लिए 100 रुपये दिए गए हैं। उसके बाद से पत्रकार को वहाँ पर कुछ लोगों ने पीटना शुरू कर दिया और उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर बता रहे हैं कि फ्रैक्चर है। क्या स्थिति है सर? अभी मैं बताने से तो डॉक्टर साहब ने जो बताया होगा भाई साहब क्या स्थिति है अभी? मेरे पेट में और चेस्ट में बहुत दर्द है। मुझे कम से कम 50-60 लोगों की भीड़ ने पेट और छाती में बहुत मारा है। वो मुझसे कह रहे थे वीडियो दे दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। इतनी पिटाई के बाद मेरा कैमरामैन डर के भाग गया क्योंकि उसके पास कैमरा बहुत सामान था। मुझको बेवजह गालियां दे रहे थे और मुल्ला बुला रहे थे, कह रहे थे तुम मुल्ले हो साले। जबकि मैं तो बस सवाल कर रहा था, वहाँ पर पूछ रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघव त्रिवेदी है। तो आपको मुल्ला बुलाया जा रहा था? वो कह रहे थे कि तुम मुल्ले हो। अब कोई क्या कपड़ों से मुल्ला लगता है? कोई अपनी दाढ़ी से मुल्ला होता है क्या? और मुल्ला होना भी क्या गलत है? अब मैं सवाल ही तो कर रहा था कि आपके सामने महिला बोल रही हैं, सही बोल रही है, झूठ बोल रही है। तो उन्होंने कहा तू रुक, अभी तुझे बताता हूँ। और क्या हुआ था? आपकी तबीयत इस स्थिति में नहीं है कि हम आपसे सवाल इतने कर सकें, लेकिन हुआ क्या था? कुछ वाकया बताएंगे? सर वाकया इतना बताऊंगा कि इस देश की पुलिस और मीडिया पर ज़्यादा मेरा भरोसा उठ गया। मैं 2 पुलिस वालों का हाथ पकड़ के खींच रहा था कि सर मुझे बचा लीजिए। उन्होंने भी नहीं बचाया। मैंने कई पत्रकारों से भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी नहीं बचाया। तो आज मेरा दिन है, कल उनका दिन आएगा, तब कोई फिर नहीं बचाएगा। नहीं, उस समय घटना क्या हुई थी? आप कर क्या रहे थे ऐसा? ये लोगों से सवाल कर रहा था। अमित शाह जी मंच पे बोल रहे थे और लोग उठ करके जा रहे थे। तो मैंने पूछा कि आप जिनको सुनने आए थे उनको सुन तो लीजिए पूरा, तब जाइए। क्या बोल रहे हैं वो? तो जब लोग भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता, उन्होंने गले में बैज भी पहन रखा था। उन्होंने देखा कि वो महिला ऐसा बोल रही है, तो फिर वो मेरे पीछे पीछे आने लगे। उन्होंने मुझे वॉच किया और एक जगह पकड़ लिया और मुझसे वीडियो मांगने लगे कि वीडियो दे दीजिए तो आपको छोड़ देंगे, वरना नहीं जाने देंगे। और फिर उन लोगों ने भीड़ पे मुझे मारा और मंच के पीछे एक रूम में लॉक करके रखा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको मारा? और मंच के पीछे लॉक करके रखा थोड़ी देर। मंच के पीछे लॉक करके रखा? फिर मुझे बाहर लाके कह रहे थे कि इनको घर ले चलो, इनकी खातिरदारी करते हैं। मुझे चक्कर आ गया, मैं बेहोश हो गया। तो वो लोग वहाँ से मुझे छोड़कर चले गए। फिर कुछ लोगों ने एम्बुलेंस बुला के मुझे यहाँ पहुँचाया है। तो आप किस तरह के सवाल कर रहे थे लोगों से? मैं यही पूछ रहा था कि मुद्दे क्या है। क्यों एक व्यक्ति आए थे मोदी जी का बहुत बड़ा फोटो लेकर के। मुझे अच्छा लगा, मैंने उनसे भी बात की कि आप मोदी जी की इतनी बड़ी तस्वीर लेकर आए हैं। उन्होंने कहा मोदी जी मुझे पसंद है, अच्छी बात है। तो अगर कोई ये भी कहता है कि उसे नहीं पसंद है, तो ये सबका स्पेस होना चाहिए ना इस देश में। तो अगर आप अपनी बुराई नहीं सुन सकते हैं तो आप मारेंगे मुझे। कुछ जर्नलिस्ट यहाँ पर जो मौजूद हैं उन्होंने बताया कि आप ये पूछ रहे थे कि पैसे लेके आए गए हैं या? मेरे पास वीडियो है, मैं प्रूफ दूंगा। तो कुछ लोगों ने पैसे लेके आए थे, ये बात एक महिला ने ये बात कबूली। क्या कि मुझे प्रधान जी गाड़ी से लाए और उन्होंने कहा था 100 रुपये भी देंगे। तो मैंने मजाकिया अंदाज में उनसे पूछा कि मुझे तो 200 दे रहे थे। उन्होंने कहा नहीं हमें 100 ही मिल रहे हैं, ये प्रूफ है मेरे पास। मैंने बस उस बात को उनसे वेरीफाई करना चाहा कि लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या ये सच है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद से उन्होंने कहा कि मुझे वो क्लिप दीजिए जो आपके पास है, वरना हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अभी डॉक्टरों ने क्या बताया है? मेरे पेट में मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्योंकि मेरे पेट में बहुत मारा गया है। मेरा वॉलेट भी छीन लिया गया है और मेरे पेट और चेस्ट में बहुत घूंसे मारे गए हैं सर। मैं किसी तरह से इसलिए मैं अपना फ़ोन और अपना इक्विपमेंट्स बचाना चाह रहा था। और आज पहली बार मुझे महसूस हुआ है कि जब 40-50 लोग मारते हैं आपको, तो आप उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनमें से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन उनके पास मारने के लिए टाइम है। आज ये वीडियो करते समय आप मेरे आंखों में भी आंसू देखेंगे, इनकी आंखों में भी आंसू देखेंगे। हमारा कोई नाता नहीं, हम कभी इससे पहले मिले नहीं हैं, लेकिन जब आज रायबरेली में गुंडों ने
एक पत्रकार को पीटा है, कुछ लोग उन्हें किसी पार्टी का कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। वो सवाल भी कपड़े देख कर करें, सवाल भी पार्टी देख कर करें, सवाल भी लोग देख कर करें, नहीं तो वो सवाल उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हम इस समय बहुत तेज़ आवाज़ में भी बात नहीं कर सकते। अगल बगल मरीज़ हैं, जिला अस्पताल है, और आज एक पत्रकार सवाल कर रहा था और उसे पीट दिया गया। अब सवाल करना भी डर का विषय बन गया है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, मैं इस समय रायबरेली ज़िला अस्पताल में हैं। हम भी रायबरेली अमित शाह की रैली कवर करने आए थे, लेकिन वहाँ की स्थिति देखकर जो पता चला वो आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। जर्नलिस्ट राघव त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी की रैली थी, उसमें उनको पीटा गया है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर, क्या मामला है, कैसे देख रहे हैं इसको? ये बताता है कि इस समय देश में किस तरह की तानाशाही है। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, कानून व्यवस्था का उनका नियंत्रण सारा उनके हाथ में है, और उनकी रैली में एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आम आदमी की सुरक्षा का क्या हाल है। अगर हमारे गृह मंत्री की रैली हो रही है और पुलिस हाथ बांधे खड़ी है, एक पत्रकार की निर्मम पिटाई भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कर रहे हैं, कोई उसको बचाने के लिए तैयार नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस देश में इस समय क्या हाल है। कोई भी जो आवाज़ उठाता है, और ये तो कोई राजनीतिक आवाज़ भी नहीं उठा रहे थे, ये तो लोगों से पूछ रहे थे आप कैसे आए, क्या है। अब अगर जनता ने बोल दिया कि भैया हम 100 रुपया लेने के लिए आए, हमको 100 रुपया पे लाया गया, तो इसमें इनका क्या दोष? भाई, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में का तंबू उखड़ रहा है, और रायबरेली में तो राहुल गांधी की आंधी है। अब यहाँ पर अगर आप बौखला रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पत्रकारों की पिटाई करेंगे। पत्रकार तो जो सच देखता है वो दिखाता है। जब आपका समय था तो आपको भी दिखा रहा था कि आप बहुत ज़बरदस्त समर्थन पा रहे हैं। आप रायबरेली में इस तरह से आप यहाँ पिटाई कर रहे हैं। दिल्ली से एक पत्रकार आया है, यहाँ पे रैली कवर कर रहे हैं, आप पिटाई कर रहे हैं। ये शर्म की बात है। पूरी भारतीय जनता पार्टी को शर्म से डूब मरना चाहिए। ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, ये तानाशाही का इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इस समय इमरजेंसी वार्ड है, राजनीतिक लोगों का यहाँ आना शुरू हो गया है। मामला गंभीर है, एक पत्रकार की पिटाई हुई है। कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली, कल राहुल गांधी भी रायबरेली में आने वाले हैं। आज अमित शाह की रैली थी। पत्रकार राघव त्रिवेदी से अब जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वो लोगों से सवाल पूछ रहे थे कि क्या स्थिति है, किसका माहौल है, क्या हाल चाल है। तभी एक महिला ने उन्हें बताया कि उसके प्रधान ने 100 रुपये आने के लिए दिया है। यही कुछ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के सुन लिया, ऐसा राघव त्रिवेदी का कहना है। सुन लिया और उसके बाद से इनसे बातचीत करने लगे, और राघव त्रिवेदी के हिसाब से उनकी हालत देख के जो लग रहा है, उनकी निर्मम तरीके से पिटाई की गई। और उसके बाद से राघव त्रिवेदी बता रहे हैं कि उन्हें मंच के पीछे बांध कर रख लिया गया, और उसके बाद से जब अमित शाह चले गए तो उन्हें अस्पताल ले आया गया। हम रायबरेली के जिला अस्पताल पे थे, और यहाँ पर क्या स्थिति है ये आप देख सकते हैं।